वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 2 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 30 जून। जीएसटी दिवस मनाया गया है, 30 जून को मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर आधारित देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंसर इज समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। जगत प्रकाश नड्डा ने जून 2026 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। SSBS के एक एकीकृत कार्यक्रम है जो घर आधारित नवजात देखभाल और घर आधारित युवा बाल देखभाल को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जन्म से 5 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए घर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज योनिक्स यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर इज सुली यांग ने पुरुष एकल खिताब जीता है। सुली यांग ने योनिक्स यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने किदांबी श्रीकांत को हराया जो उपविजेता रहे हैं। टूर्नामेंट 23 से 28 जून 2026 तक कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलरटन में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2026 का हिस्सा था। यह किसने जीता? महिला एकल खिताब डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरनेंस ने जीता। 2026 यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का 61वां संस्करण था। यह BWF वर्ल्ड टूर 2026 का 17वां टूर्नामेंट था और इसमें सुपर 300 का दर्जा था। और नेक्स्ट पुरुष युगल खिताब किसने जीता? हिरोकी ओकामुरा ने, जापान के हैं। महिला युगल खिताब किसने जीता? सुमिरे नाकाडे ने, मियू ताकासाई के बीच। मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? लियू क्वांग हेंग और सुइन हुई चीनी ताप्ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय सांकेतिक ढांचा 2026 के अनुसार सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति की निगरानी के लिए कितने राष्ट्रीय SDG सांकेतिक शामिल किए गए हैं? आंसर इज 273 शामिल किए गए हैं। 20वां सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की प्रगति को उजागर करने वाले प्रकाशनों की एक श्रृंखला जारी की। राष्ट्रीय सांकेतिक ढांचा 2026 में सभी 17 SDGs को कवर करने वाले 277 राष्ट्रीय SDG सांकेतिक शामिल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री परिवार देखभाल ट्रैकर पायलट परियोजना बच्चों की भलाई की निगरानी के लिए किस चरण से 18 वर्ष तक के आयु तक डिजाइन की गई है? आंसर इज गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के लिए डिजाइन की गई है। अमित शाह ने 28 जून 2026 को गांधीनगर में प्रधानमंत्री परिवार देखभाल ट्रैकर पायलट परियोजना शुरू की। PMFCT एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण लाभों की निगरानी करता है। इस पहल का उद्देश्य है लाभार्थी पहचान में सुधार करना, सरकारी कल्याण योजनाओं के समय पर वितरण सुनिश्चित करना है। PMFCT का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की सटीक पहचान करना, कल्याणकारी योजनाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सेवाओं की निगरानी को मजबूत करना।
आभा आईडी एक अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक सुरक्षित पहुंच की सुविधा के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिम ऑफ द पैसिफिक समुद्री अभ्यास। ये क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। का 30वां संस्करण किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना ने रिम ऑफ द पैसिफिक के 30वें संस्करण में भाग लिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है। कौन सा? रिम ऑफ द पैसिफिक। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर, महाद्वीप उत्तरी महाद्वीप। 47 राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। 1787 अमेरिका संविधान के प्रथम 3 संविदा पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? सिएटल। Our next question is FIA फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप की 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? आंसर इज जॉर्ज रसेल ने यह चैंपियनशिप जीती है। मर्सिडीज AMG पेट्रोनास फॉर्मूला वन टीम के जॉर्ज रसेल ने 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीती। यह दौड़ रेड बुल रिंग 2026 FIA फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप के राउंड 8 के रूप में आयोजित की गई थी। यह आयोजन आधिकारिक तौर पर फॉर्मूला वन लेनोवो ग्रासर प्रिस वन ऑस्ट्रेलिया 2026 के रूप में जाना जाता था। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स प्रतिवर्ष स्लीप वर्ग में रेड बुल रिंग में आयोजित की जाती है। FIA फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप फेडरेशन इंटरनेशनल डीले ऑटोमोबाइल द्वारा शासित होती है। स्पोर्ट्स से करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। गोवा के इथन वाज जून 2026 में भारत के 96वें ग्रैंड मास्टर बने। चेन्नई के हर्षवर्धन GB भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। जेनिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता। भारतीय धावक गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में 10.9 सेकंड पूरी कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? मैक्सिको। 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कहाँ हुई? वेल्स और इंग्लैंड। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर इज उपेंद्र P राजीव को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक UP राजीव यानी उपेंद्र P राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे इसी केंद्र में एसोसिएट डायरेक्टर यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पद पर कार्यरत थे। प्रमुख नियुक्तियां। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रसून जोशी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CBFC का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS NS राजा सुब्रमण्य। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। भारतीय वशिष्ठ पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय। कॉमनवेल्थ शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान। राष्ट्रीय मंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह। DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष प्रशांत सीताराम लोखंडे। थल सेना के अध्यक्ष धीरज सेठ। थैंक यू. Do like, share and subscribe PG Academy. Please support